हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 9। देखिए क्रियाकलाप 9.5 से पहले हमने कर लिया था, अब हम करेंगे क्रियाकलाप 9.5। आइए 50 ml जल मापे। देखिए जो ये सिलेंडर था इसमें हमें जल मापना था। ये जो साइड में सिलेंडर दे रखा है ये वाला, इससे हम कैसे जल की मात्रा को मापते हैं ये हम सीख रहे थे। तो देखिए कैसे करना है इसको। किसी समतल सतह पर एक स्वच्छ एवं शुष्क मापक सिलेंडर रखिए। देखिए एक समतल सतह पर मतलब एक बिल्कुल जो प्लेन ज़मीन होगी या फर्श होगा या स्लैब होगी उस पर आप इसको रख लेंगे। चित्र 9.17 में दर्शाए अनुसार मापक सिलेंडर में आपेक्षिक चिन्ह तक धीरे धीरे जल डालिए। देखिए जहाँ तक भी आपको जल डालना है वहाँ तक आप इसमें पूरा जल डालिए। यदि आवश्यक हो तो मापक सिलेंडर में बिंदुपाती ड्रॉपर का उपयोग करके जल की थोड़ी मात्रा डालकर या निकालकर जल का स्तर समायोजित कीजिए। अब मान लिया आपको यहाँ तक जल डालना था 40 तक, और हमारा जल डल गया उससे थोड़ा ऊपर, और हमें करना तो 40 तक था। तो ये ड्रॉपर की सहायता से जो एक्स्ट्रा जल है हम उसको निकाल लेंगे। ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि मापक सिलेंडर के अंदर जल का एक वक्र पृष्ठ होता है। देखिए जो सिलेंडर के अंदर जो क्या है एक वक्र पृष्ठ होता है, इस वक्र पृष्ठ को नवचंद्रक मेनिस्कस कहते हैं। मेनिस्कस क्या होता है देखिए जो, अब आप कैसे नापेंगे इसको, ये देखेंगे ना ये ट्रांसपेरेंट होता है कहाँ तक जल है। जो ये गोल गोल सा ये ऐसे हो रखा है इसको नवचंद्रक या बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेनिस्कस। जल या अन्य रंगहीन द्रवों के लिए मापक सिलेंडर पर उस चिन्ह को पढ़िए जैसा कि चित्र 9.18 में दर्शाया गया है। देखिए अब उसको आप कैसे पढ़ेंगे, इस तरह आपको पढ़ना है। मान लिया ये सिलेंडर था आपका, इसमें आपने जल भर दिया है, ठीक है। अब इसकी हमें रीडिंग पढ़नी है। जैसे ये है, इस पर ऐसे ऐसे निशान देखिए ये बने हुए हैं ना, इस तरह से ये ऐसे पढ़ते हैं। अब जो आपका आई लेवल होगा, ये आपकी आँख है, तो आपको ऐसे ही उसकी बिल्कुल साइड में देखना है। ये नहीं कि आप उसके ऊपर से ऐसे झांक के देख रहे हैं, वो भी आपका गलत है, या आप नीचे से देख रहे हैं उसको, वो भी गलत है। तो आपको बिल्कुल उसके आई लेवल में उसी को बराबर में रख के आपको देखना होगा। तो जो ये भी पॉइंट है ये वाला नवचंद्रक ये कहलाता है। एक बार जल अपेक्षित स्तर जैसे 50 ml तक पहुंच जाए, इसके पश्चात इस जल को वांछित पात्र में स्थानांतरित कर लीजिए। अब आपको 50 ml लेना था, आपने ले लिया। आई लेवल आपको उसके बराबर रखना है, ना तो ऊपर से देखना है ना नीचे से देखना है, और फिर आप उसको दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं। रंगीन द्रवों के लिए मापक सिलेंडर का पाठ्यक्रम नवचंद्रक के ऊपरी भाग के साथ सीध में होना चाहिए। अब जैसे बच्चे ने क्वेश्चन पूछ रखा है, मुझे आश्चर्य है कि रंगीन द्रवों का स्तर कैसे मापा जाता है। जो रंगीन जो द्रव हैं उनका स्तर कैसे नापा जाता है, तो अब आपको आप आई लेवल में जो नवचंद्रक है उसके लेवल में लेकर ही जो रंगीन द्रव है इस तरह ही उनका भी लेवल आप चेक कर सकते हैं कि कितना वाटर आया है। नियमित आकार की ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना। देखिए अभी तक तो हम जो लिक्विड चीज़ें हैं, पानी है, उसका ही आयतन ज्ञात कर रहे थे। अब जो ठोस वस्तुएं हैं उनका हम क्या है, जो सॉलिड हैं जैसे पत्थर है या कुछ और आपकी नोटबुक है, इस तरह का हम आयतन कैसे निकालेंगे। घनाभ आकृतियाँ की विभिन्न वस्तुएं जैसे अभ्यास पुस्तिका क्या होती है, जो आपकी स्कूल की नोटबुक होती है, जूते का डिब्बा या पासा एकत्रित कर लीजिए। आप ये सामान अपने ले आइए। मात्रक का उपयोग करके वस्तु की आपको लंबाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है और ऊंचाई निकालिए। सबको आप माप लीजिए। मान लीजिए कि अभ्यास पुस्तिका नोटबुक की लंबाई आपकी 25 सेंटीमीटर आई है, चौड़ाई आपकी 18 सेंटीमीटर आई है और ऊंचाई आपकी 2 सेंटीमीटर आई है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आयतन का फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आयतन का फॉर्मूला होता है ठोस वस्तु की। तो आप आयतन कैसे निकाल लेंगे, जो आपकी लंबाई थी वो 25 सेंटीमीटर थी, और जो आपकी चौड़ाई थी वो 18 सेंटीमीटर थी, और आपकी हाइट थी 2 सेंटीमीटर। जब हमने इन सब को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 900, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो सेंटीमीटर 3 बार आ गया, तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा।
ये हमने ठोस वस्तु का जो है आयतन निकाल लिया। इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में की नोटबुक में अंकित कर लीजिए कि हमने ठोस का जो आयतन है वो इस तरह निकालते हैं। अब ठोस का तो हमने निकाल लिया, लेकिन क्या होता है, अनियमित आकार की वस्तु का आयतन ज्ञात करना। जो अनियमित आकार है, जैसे पत्थर है, ना तो रेक्टेंगुलर है, ना ये वर्ग के आकार का है, ना सर्कल का है, तो उनका आयतन हम कैसे निकालेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी वस्तु है जैसे पत्थर, जिसकी कोई नियमित आकृति नहीं है। उसकी कोई नियमित आकृति तो है नहीं कि वो गोल ही होगा या चपटा ही होगा या रेक्टेंगल ही होगा। इसका घनत्व ज्ञात करने के लिए मुख्य चुनौती इसका आयतन ज्ञात करना है। अब इसका घनत्व हमें निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसका आयतन निकालना होगा। आइए सीखें कि अनियमित आकृति के ठोस का आयतन कैसे निकालते हैं। अब हम जो अनियमित आकृति है उसके ठोस का आयतन हम निकालेंगे। क्रियाकलाप 9.7 करेंगे। आइए मापन करें। किस चीज़ का मापन कर रहे हैं हम, जो भी अनियमित आकृति है उसका हम आयतन निकालेंगे। अपने आसपास से विभिन्न वस्तुएं एकत्रित कीजिए, जैसे पत्थर, धातु की चाबियां आदि। हमने एक पत्थर ले लिया और एक धातु की चाबी ले ली। एक मापक सिलेंडर को किसी वांछित आयतन जैसे 50 ml तक जल से भरिए तथा प्रारंभिक आयतन को तालिका 9.2 में अंकित कर लीजिए। अब हमने क्या किया, पहले हमने उसमें 50 ml जल डाल लिया है। इस तरह का एक सिलेंडर ले लिया है, फिर उसमें हमने 50 ml जल डाल लिया है। किसी वस्तु जैसे पत्थर को धागे से बांधिए और धीरे से उसे मापक सिलेंडर में लटकाइए। अब हमने जो ये पत्थर था इसको धागे से बांध लिया और पानी में हमने इसको लटका दिया। आप क्या देखते हैं, आपने क्या नोटिस किया, जल स्तर के ऊंचा उठने के पश्चात अंतिम आयतन को लिखिए। मान लीजिए 55 ml, जैसा कि चित्र 9.19 में दिखाया गया है। देखिए, जो पानी तो पहले 50 ml था, लेकिन जब हमने उसमें पत्थर डुबाया तो पानी का आयतन और बढ़ गया, उसकी रीडिंग हमारी 55 चली गई। मापक सिलेंडर में वस्तु को डालने के पश्चात प्रारंभिक आयतन को अंतिम आयतन में से घटा दीजिए। पहले अतः प्राप्त मान ही वस्तु का आयतन है। देखिए, पहले आपका कितना था, 50 था, फिर वो कि दोबारा आ गया 55। तो जितना ये बढ़ गया है पत्थर डालने से, तो वो किसका आयतन हुआ है, वो आयतन हुआ है हमारे इसका, पत्थर का। तो इस तरह हम लास्ट वाली रीडिंग में से पहली रीडिंग को माइनस कर देंगे, हमें पत्थर का आयतन मिल जाएगा। हमने अपने अवलोकनों को तालिका 9.2 में लिखिए। इस क्रियाकलाप में धागे का जो आयतन है उसको हम नगण्य मानेंगे। तो ऐसे ही आपको जो है धातु की जो चाबी है उसको भी आप ऐसे लटका के पानी में फिर वेट कर लेंगे, और कुछ और भी सामान आप इस तरह ट्राई कर सकते हैं। टिप्पणी, कुछ टिप्पणी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बताते हैं। आयतन के मान ml मात्रकों में प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें ठोस पदार्थों के लिए समतुल्य इकाई मात्रक सेंटीमीटर में क्यूब में लिखा जाता है। देखिए, जो आयतन है, जो लिक्विड चीज़ें हैं उनके तो हम ml में, उनकी जो मात्रा लिखते हैं वो ml में लिखते हैं, और लेकिन जो सॉलिड चीज़ें हैं उसको हम सेंटीमीटर में लिखते हैं। हमने अभी तक विभिन्न प्रकार के द्रव और ठोस पदार्थों के द्रव्यमान और आयतनों को मापना सीखा है। अब तक हमने द्रव और ठोस के जो द्रव्यमान और आयतन निकालने सीख लिए हैं। इन राशियों का उपयोग किसी वस्तु अथवा पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब जो हमने द्रव्यमान और जो आयतन निकाला है उससे हम क्या करते हैं, घनत्व निकालना सीख जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को घनत्व निकालने के लिए द्रव्यमान और आयतन की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आइए घनत्व का परिकलन करें। अब हम क्या करेंगे, घनत्व को निकालेंगे। निम्नलिखित सूत्र का उपयोग कर घनत्व परिकलित किया जा सकता है। देखिए, घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान हमारा कितना है, 16.400 ग्राम है, और आयतन हमारा है 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनत्व कितना हो जाएगा, 16.400 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3.28। अब इसकी इकाई क्या हो जाएगी, पहले ग्राम लिखेंगे और अपॉन में सेंटीमीटर है तो जो इसको लिख देंगे ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका मतलब होता है।